लो गाइस, सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और लिन बाइचैन को देखते हैं जो कि फिलहाल बैठा हुआ था और वो होलोग्राम पे चेक कर रहा होता है कि जो भी एप्स उसने इंस्टॉल पे लगाए थे वो आ चुके हैं या फिर नहीं। तभी एआई उसको बताने लग गया था कि जी हाँ बॉस, जितने भी ऐप आपने इंस्टॉल किए वो सारे ही आ चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे लिन बाइचैन कहता है कि एक बात बताओ, अगर मैं इतने सारे ऐप्स यूज़ करूँगा तो क्या फ़ोन की बैटरी के ऊपर असर पड़ेगा। तभी एआई उसको कहने लग जाता है कि बॉस ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इतनी सारी चीज़ों का एक साथ यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स इसका असर तो पड़ना ही है बैटरी के ऊपर। तभी वो उसको कहने लग गया था, अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं अपनी कल्टीवेशन के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ ना करूँ तो फिर मेरी पावर तो ऐसे इन्हेंस ही नहीं होगी, मुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। खैर जो भी हो, मुझे ये बताओ कि मैं अपनी स्वॉर्ड मून टेक्निक को कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इसको और भी ज़्यादा अपग्रेड करना होगा ताकि आगे चल के मेरी पावर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। वो चिल कर रहा होता है और इन सारी ही बातों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे लगता है कि कोई तो आ रहा है, जिसके बाद वो होलोग्राम तुरंत ही वहाँ से डिसअपियर हो गया था। और हम देखते हैं सीनियर यून को जो कि वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा कंपटीशन होने वाला है, तुम इतनी आराम से बैठे हुए हो और यहाँ पे कर क्या रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर चलना चाहिए क्योंकि डिंग आपको बुला रहे हैं और साथ साथ तुम्हें लोगों से बात भी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है हमारे एनिमीज बाहर ही बैठे हैं। ये सुनते ही लिन बाइचैन तुरंत ही उठ खड़ा होता है और उसके साथ बाहर की साइड को आ गया था। ये लोग फिलहाल टहलते हुए जा रहे थे बाहर की तरफ। तभी यहाँ पे बाइचैन पूछने लग जाता है कि सीनियर, क्या आपको पता है कि डिंग कहाँ चले गए हैं, क्या उन्होंने डॉक्टर चू को इस बारे में बताया है। तभी वो कहती है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी देख लेते हैं एनिमीज के कुछ ग्रुप्स को जो कि फिलहाल यहाँ पे बैठे हुए थे एंड यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लिन बाइचैन को रोक लेता है और कहता है कि ब्रदर लिन बाइचैन, आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ब्रदर काओ जो कि बायून सिटी से हैं आपका इंतजार कर रहे थे काफी वक्त से, चलिए यहाँ पे आइए और जरा यहाँ आके इन्हें ग्रीट तो करिए। ये सारी बातें सुनने के बाद काओ तो कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में आ जाता है और हम देखते हैं लिन बाइचैन को जो कि कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पीछे इतने सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हैं जो कि हमेशा ही तुम्हारी सिफारिश में लगे रहते हैं। खैर जो भी हो, आज मैं काफ़ी सारे लोगों से मिल चुका हूँ इसी के थ्रू जो कि मेरे एनिमीज़ हो सकते हैं फ्यूचर में। तभी वो सारे लोग बातें बनाने लग जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि तुम ज़रा अपनी हद में रहो, तुम हमारे ब्रदर काओ से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है कि ब्रदर काओ कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और हमारी इस सिटी के अंदर उनका एक अच्छा खासा नाम है और उनका रुतबा भी, तुम ऐसे उनको इंसल्ट नहीं कर सकते। तभी लिन बाइचैन कहता है कि अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन घटिया बातों से मैं डर जाऊंगा। मुझे इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि देखा तुमने ब्रदर, ये लिन बाइचैन तो डर गया, मुझे तो पहले से ही ये ऐसा ही लगता है, हमेशा ही बस अपनी पावर का शो ऑफ करता रहता है। और अच्छा ही हुआ कि ब्रदर श्याओ ने हमें रोक लिया, नहीं तो हम तुम्हें जेल भिजवा के ही मानते। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने हमारा कितना ज्यादा दिमाग खराब कर रखा है। तभी लिन बाइचैन कहता है कि अच्छा, तो सच में मैंने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही ब्रदर में से एक आगे बढ़ता है और कहता है कि देखो लिन बाइचैन, तुम अपनी हद में रहो, मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम क्यों दूसरों को परेशान करते हो। यहाँ पे ब्रदर काओ बैठे हैं जो कि इस हमारी सिटी के एक जीनियस हैं और स्वॉर्डमैनशिप में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम उनके सामने खड़े हो लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा बकवास कैसे कर लेते हो। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम कैसे इतने ज़्यादा गिरे हुए पर्सन हो। तभी लिन बाइचैन कहता है कि सिस्टर यून, क्या आपने कोई आवाज़ सुनी है आसपास से आते हुए। वो वहाँ पे अपना सर हिला के मना कर देती है। तभी वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेंशन के अंदर कुछ डॉग्स काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से भौंक रहे हैं। ये सुनते ही श्याओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे इस तरीके से बात करने की। तुम्हें पता भी है कि हम लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे साथ में सीनियर काओ भी हैं, तो अच्छा ही होगा कि तुम अभी के अभी हम सभी से अपोलोजाइज करो, नहीं तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए रेडी रहना। तभी लिन बाइचैन कहता है कि अच्छा, और अगर मैंने ऐसा ना किया तो तब तुम क्या करोगे। जिसके बाद वो कहने लग गया था, तो फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और आज तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं काओ को जो कि फिलहाल उस फेटी से पर्सन को इशारा करता है। वो तभी आगे बढ़ने लग गया था और कहता है कि हमारे ब्रदर श्याओ काफ़ी ज़्यादा अच्छे खास हैं स्वॉर्डमैनशिप के अंदर, तो अगर तुम लोग चाहो तो फिर एक कंपटीशन कर लो जिससे कि पता चल ही जाएगा कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये सारी बातें लिन बाइचैन सुन रहा होता है और वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि वो इन सभी लोगों के सामने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ शो नहीं करना चाह रहा होता। लेकिन वो लोग उसे लगातार उकसाए
दिखाए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाईचैन कहता है कि ऐसी बात है तो फैटी से पर्सन तुम ही पहले आगे बता दो कि आखिर मसला क्या है। तभी वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने मुझे फैटी कैसे कह दिया, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे कितने सारे सीनियर्स मौजूद हैं और तुम ब्रदर लिन के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा भी आखिर तुम हो कैसे। मुझे ये बताओ कि क्या आज से पहले हम सारे लोगों ने ये तुमसे कहा है कि तुम्हारा थर्ड कॉलेज कितना ज्यादा बकवास और गिरा हुआ है, और तुम्हारे सारे टीचर्स भी। ये सुनते ही सीनियर यून को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें लिन बाईचैन के खिलाफ ग्रजेस हैं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम्हें जो चाहे करना है करो, लेकिन तुम हमारे कॉलेज के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तुम्हारा प्राइवेट मैटर है। तो अच्छा ही होगा कि इसे कॉलेज के बीच में ना ही लेके आओ, वरना तो अगर मुझे गुस्सा आ गया। और उसके बाद फिर वो चुप हो जाती है। तभी लिन बाईचैन कहता है कि हाँ हाँ आगे बोलो। तभी वो कहती है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो फिर इस यिन बैंक सिटी के अंदर और हमारे थर्ड कॉलेज के अंदर वो फिर एक बार फिर से भूल जाती है। बाईचैन कहता है कि अरे आगे बोलो ना। तभी वो कहती है कि हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अगर तुमने हमारे इस कॉलेज की इंसल्ट की तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। मैं अपने टीचर्स को यहाँ पे बुलाऊंगी और फिर वो तुम्हें एक अच्छा खासा लेसन सिखा के जाएंगे कि आखिर कैसे तुम हमारे कॉलेज की इंसल्ट कर रहे हो। उसकी सारी बातें सुनने के बाद सारे ही लोग उसकी शक्ल को देखने लग गए थे। वो आगे बोल रही थी और फिर एक बार फिर से भूल जाती है। लिन बाईचैन कहता है कि अरे थोड़ा सा और भड़का दो इन्हें, जिसके बाद वो कहती है कि हाँ तो मैं तुम्हें पीटूंगी और लिन बाईचैन भी तुम्हें पीटेगा। ये सुनते ही वो लड़का श्याओ हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम जिसकी साइड ले रही हो वो लड़का तो खुद गिरा हुआ है, या फिर तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि इसने स्टार बेजिस सेल की है और उसके बाद इसने काफी सारा प्रॉफिट भी कमाया। और अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो फिर तुम जरा लिन बाईचैन से ही पूछ लो। तभी वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास में इस बात का कोई विटनेस है या फिर तुम्हारे पास में कोई सबूत है। तभी वो कहता है कि ऑफकोर्स मेरे पास में सबूत है, और अगर तुम्हें बिलीव ना हो तो फिर अपने इस अच्छे खासे दोस्त से पूछ लो, ये तुम्हें बता देगा कि इसने ऐसा किया है या फिर नहीं। तभी वहाँ पे लिन बाईचैन कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, लेकिन ये सब कुछ रूल के अगेंस्ट तो नहीं है ना। तभी वो लड़का कहता है कि देखो तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम इतने सारे बेजिस अकेले तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकते, तुम हमेशा ही लड़कियों का सहारा लेते हो, और उसके बाद तुमने ऐसा किया होगा, इसकी मदद से सारी चीज़ें ढूंढ ली होंगी और उसके बाद उन्हें सेल भी कर दिया। तभी लिन बाईचैन कहता है कि वैसे तो मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन आइडिया अच्छा है, अगली बार ज़रूर से इसे ट्राई करूँगा। तभी श्याओ कहता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, आगे आके फाइट करो। तभी लिन बाईचैन कहता है कि सोच लो अगर मैंने एक बार फाइट की तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, मैं तुम्हें 3 मूव्स के अंदर ही हरा दूंगा। तभी एक बंदा आगे आ रहा होता है, लेकिन सेकंड वाला उसे रोक लेता है और श्याओ को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, और तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक स्लैश अटैक करता है। उसके बाद वो एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करता है और वो रूफ की जगह पे जाके खड़ा हो गया था, और तुरंत ही एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक एक बार फिर से कर देता है, जो देख के यहाँ पे युन की तो हालत खराब हो जाती है और वो कहती है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक इंजर्ड हो सकते हैं। तभी लिन बाईचैन को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ को देखने लग गया था। फिलहाल तो हम देखते हैं उस बंदे को जो कि फिलहाल नीचे आके खड़ा हो जाता है, और इतनी ही देर में लिन बाईचैन ने अपने उस अटैक के थ्रू उस बंदे की हालत खराब कर दी होती है। वो चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक किया कि देखो ज़रा मेरा आर्म ही पूरे तरीके से टूट चुका है। तभी लिन बाईचैन कहता है कि तुम ये मत कहो कि मैंने अटैक किया, तुम ये कहो कि तुम कितने ज़्यादा वीक हो, ये सारी गलती तुम्हारी है। तो बताओ आज के बाद हमारे थर्ड कॉलेज के खिलाफ कुछ जवाब नहीं दे रहा होता। लिन बाईचैन तुरंत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और एक बार फिर से उसके मुंह पे चांटा दे के मारता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और मोटू तो पीछे ही हट गया था। फिलहाल वो बंदा नीचे गिर जाता है और बेहोशी हो गया था, जिसके बाद काओ को देखते हैं और सेकंड वाले पर्सन को भी, जो कि उठ के खड़ा हो जाता है। और लिन बाईचैन जो कि कहता है कि तुम में से कोई और भी अगर फाइट करना चाहता है तो फिर मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। तभी हम देखते हैं यून जो कि कह रही थी कि वाकई में ब्रदर बाईचैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद हम देखते हैं श्याओ के पेरेंट्स को जो कि वहाँ पे खड़े हुए थे, और उसके फादर तो लिन बाईचैन से इम्प्रेस ही हो जाते हैं और कहने लग गए थे कि वैसे ही लड़का इतना भी बुरा नहीं है, जिसने भी इसके खिलाफ ये अफवाह फैलाई है कि लिन बाईचैन एक बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन है, वो इंसान वाकई में इसके खिलाफ ग्रजिस रखता होगा। तभी उसकी वाइफ कहने लग गई थी कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे लगता है कि तुम इससे इम्प्रेस हो चुके हो, जो भी हो मैं अपनी बेटी की शादी इससे कभी भी नहीं कराऊंगी। तुम वेई मिंग चैन से बात करो और मैं जल्द से जल्द उसकी शादी अपनी बेटी के साथ में करवाने वाली हूँ। जिसके बाद लिन बाईचैन को देखते हैं जो कि उन सभी को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से टोंट मार रहा था। वो सारे की सारे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आगे बढ़ के अटैक करने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि
वो फैटी आगे आ जाता है और लिन बाइचेन कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम सारे कुछ ज़्यादा ही डर चुके हो। तभी वो सारे के सारे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फैटी उन सभी को रोकता है और कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे पता है कि ये जान के सब कुछ कर रहा है ताकि हम सारे मिलके इसके ऊपर अटैक करें, और अगर हमने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो फिर सारे ही लोग हमारी इंसल्ट करेंगे और हमारे खिलाफ बुरा सोचेंगे कि हम सारे गैंग अप होके किसी भी मासूम लोगों को मारते हैं और उनका फायदा भी उठाते हैं। हमें इसकी स्ट्रेटेजी को अब तक समझ जाना चाहिए था कि ये जान के ऐसा कर रहा है ताकि हम सारी पब्लिक की नज़रों में विलेन बन जाएं और ये एक हीरो। जिसके बाद वो सारे बंदे समझ चुके होते और वो मोटू को देखते हैं जो कि फिलहाल आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही लिन बाइचेन उसको भी एक चांटा जकड़ के मारता है और वो बंदा बहुत ही बुरे तरीके से नीचे को गिर गया था। फिलहाल ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे एंड, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।